नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन क्षेत्र में पुलिस ने सड़क पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। इस दौरान सड़क को और फुटपाथ पर कब्जाए और जमाए बैठे लोगों को हटाकर यातायात को सुचारू बनाने की कोशिश की गई। अभियान के दौरान पुलिस टीम ने मौके पर मौजूद अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए तुरंत अतिक्रमण हटवाया। साथ ही भविष्य में दोबारा कब्जा न करने के निर्देश दिए गए और संबंधी लोगों को नोटिस भी जारी किया। पुलिस ने फुटपाथ पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों के लिए निर्धारित स्थान भी सुनिश्चित किया है ताकि आम जनता को आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अधिकारियों का कहना है कि शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने और नागरिकों की सुविधा के लिए ऐसे अभियान आगे भी लगातार चलाए जाएंगे। बताना चाहूँगा कि जो है पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में 2 मई से लेकर 8 मई तक एक सप्ताह का 2 गज पीछे अभियान चलाया गया है। आम जनमानस को आबाद और सुगम यातायात आवागमन सुनिश्चित की जा सके, इस हेतु अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ ये अभियान है। सड़कों से जो है जो रास्ते में अतिक्रमण है उनको जो है अपनी जगह चिन्हित करते हुए 2 गज पीछे जो है हटाया जा रहा है। तमाम ठेलिया खुंचा या रोड पे जो अवैध पार्किंग करे हुए हैं अपने वाहन, उनके खिलाफ जो है विधिक कार्रवाई के अंतर्गत चालान 152 की नोटिस और उनको जो है 2 गज पीछे जो है शिफ्ट किया जा रहा है ताकि आम जनमानस को आबाद जो है आवागमन सुनिश्चित कराया जा सके। सर, फिलहाल कहां से कहां तक ये कार्रवाई की गई है और आने वाले समय में कहां से कहां तक की जाएगी? जैसा हमने बताया कि ये अभियान जो है 1 हफ्ते का चल रहा है, 2 गज पीछे अभियान। उस अभियान के क्रम में आज करण गेट से दिल्ली जो है ये तुलसी निकेतन बॉर्डर तक ये मेन रोड पे अभियान चलाया गया है, जिसमें जो है वजीराबाद रोड पे जो है बहुतायत जो है संख्या में जो है ट्रैफिक का जो है आवागमन रहता है ताकि सबको जो है आबाद और सुगम यातायात सुनिश्चित किया जा सके। सर, अक्सर देखा जाता है पुलिस की कार्रवाई के होती है तब तो ये लोग अतिक्रमण हट जाता है, लेकिन उसके बावजूद फिर कब्जा कर लिया जाता है, तो ऐसे लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये 1 हफ्ते का अभियान है। इसमें जो है 2 गज पीछे किया जाएगा, उनकी जगह सुनिश्चित की जाएगी ताकि मुख्य मार्ग पे वो ना आए। और इस अभियान के बाद संबंधित क्षेत्र के DPO, DSI ये जो है व्यक्तिगत जिम्मेदारी और जवाबदेही भी तय की जाएगी कि इस व्यवस्था को जो है आगे भी सुनिश्चित जो है करें और बीच बीच में जो है मॉनिटरिंग चलती रहेगी और आवश्यकता अनुसार फिर बीच बीच में अभियान भी चलते रहेंगे और इसको 100% इंश्योर कराएं। वहीं ग्रेटर नोएडा में आयोजित 143वीं बोर्ड बैठक में कुल 6048 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। इस बजट में आमदनी और खर्च को लगभग बराबर रखने का अनुमान लगाया गया है ताकि वित्तीय संतुलन बना रहे। बैठक में कई बड़े विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। जल शुल्क में इस वर्ष कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, जबकि बकाया जल बिलों के लिए OTS योजना लागू की गई है। ब्याज की राहत दी गई। फ्लैट आवंटियों को OTS के जरिए बड़ी राहत देने का निर्णय भी लिया गया है। यातायात सुधार के लिए 105 मीटर रोड को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जबकि लॉजिस्टिक हब से 6 लेन एविलेटेड रोड को भी मंजूरी मिली है। परिचौक ट्रैफिक सुधार के लिए IIT दिल्ली द्वारा विस्तृत योजना तैयार की जाएगी। इसके अलावा इकोटेक 10 और 220 kV बिजली घर 100 करोड़ की लागत से हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीद और 4 रूटों पर 15 EV बसें चलाने की योजना को भी हरी झंडी दी गई है। कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट टेक्जोन और मेघालय भवन पे KP 5 ESI अस्पताल निर्माण को भी मंजूरी मिल गई है। इस बैठक से क्षेत्र में जन सुविधा, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं नोएडा के सेक्टर 113 थाना क्षेत्र में एक फ्लैट के अंदर बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर डायल 112 के माध्यम से पुलिस मौके पर पहुंची और नॉर्थ आई बिल्डिंग में जांच की गई। फ्लैट के अंदर एक बुजुर्ग मृत अवस्था में पाई गई। मृतक की पहचान युवराज त्यागी निवासी मेरठ के रूप में हुई है। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में बिजली विभाग ने विद्युत चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नगला झानू गांव में सघन चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान टीम ने 5 परिसरों में बिजली चोरी
पकड़ी और कुल 18.28 किलोवाट का अवैध लोड पाया गया। जांच में सामने आया कि कई स्थानों पर बिना वैध कनेक्शन के बिजली का उपयोग किया जा रहा था। इस मामले में फरुखुद्दीन और रुकुमुद्दीन, आसिफ, आरिफ और इस्माइल के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सभी मामलों में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत केस दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। मुकदमा सेक्टर 63 की एंटी पावर थेफ्ट थाने में दर्ज कराया गया है। ये कार्रवाई बिजली विभाग और प्रवर्तन दल की संयुक्त टीम द्वारा की गई। विभाग ने कहा है कि हाई लॉस क्षेत्र में ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे और लोगों से अपील की गई है कि वो केवल वैध कनेक्शन से ही बिजली का उपयोग करें। तो वही गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र में दो युवकों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में दोनों युवक एक ठेली के पास सार्वजनिक स्थान पर आपस में झगड़ते और हाथापाई करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पहले किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई, जिसके बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भी चर्चा का माहौल बन गया है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी और वीडियो के आधार पर दोनों युवकों की पहचान की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और सार्वजनिक स्थान पर इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लिया जा रहा है। तो वही बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र से सवालनपुर गांव में दिल दहला देने वाला घटना सामने आई है। एक युवती की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार युवती अपने प्रेमी के घर इस सूचना पर पहुंची थी कि उसका रिश्ता कहीं और तय किया गया है। इस दौरान प्रेमी के परिजनों ने उसे पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के समय युवती लगभग 90% जल चुकी थी। पुलिस और पीआरपी टीम मौके पर पहुंचकर उसे तत्काल शिकारपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां हालात गंभीर होने पर उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया। करीब 8 दिन तक इलाज के बाद युवती ने दम तोड़ दिया। उसके शव के घर पहुंचते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों ने प्रेमी समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि अन्य आरोपी पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है और वारंटी भी जारी कर दी गई है। आग लगाई है, मेरी बच्ची बुलाई फोन करके, मेरी बच्ची बुला के मेरी क्या पेट्रोल छिड़कावा के भाई ने छोटे ने मेरी में घड़ी में आग लगाई है। अरे भैया कौन लोग शामिल थे इसमें? कौन लोग शामिल थे वीडियो जलाने के मामले में? बाकी बहन, 2 बहनें आगे, एक झिलमिल, एक नीतू, एक विवेक है, एक अखिल है और एक आशीष है। इन्होंने सबने मिलकर मेरी बच्ची अपने घर में जला के मारी है। विवेक ने पेट्रोल छिड़काया, आग लगाई। अब योगी जी से क्या मांग करती हैं, सरकार से क्या मांग करती हैं? मैं मांग करती हूँ मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। मेरी बहन ऐसा ही वो मिलना चाहिए। मेरी बहन मेरी फूल जैसी बहनी, मेरी इतनी सुंदर बहनी, वो मार दिया, उनको भी मार दो जान से, जैसे मेरी बहन मरी है वो भी तड़प तड़प के मरने चाहिए। मेरी बहन 7 दिन तड़पी, वो भी 8 दिन तड़पने चाहिए, जैसे मुझे इंसाफ चाहिए। तो वही गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर 2 मई से 8 मई तक 1 सप्ताह का ये अभियान संचालित किया जा रहा है, जिससे यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस मिलकर सड़कों और बाजारों से अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई कर रही है। अभियान के पहले दिन इंदिरापुरम, कौशाम्बी, शालीमार गार्डन, कोतवाली क्षेत्र, मसूरी और विजयनगर सहित कई प्रमुख इलाकों में चौराहों पर अतिक्रमण हटाया गया। सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाकर यातायात को सुचारू बनाने का प्रयास किया गया। पुलिस का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और लोगों से अपील की गई है कि वो सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण ना करें और यातायात नियमों का पालन कर प्रशासन का सहयोग करें। तो वही मुजफ्फरनगर में पुलिस और गांजा तस्करों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई है। यह घटना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के सिसोना पुलिया के पास चेकिंग के दौरान हुई। जानकारी के अनुसार पुलिस ने जब एक संदिग्ध वाहन को रोकने की कोशिश की तो तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में तस्कर सलमान उर्फ गुड्डू और सुल्तान के पैर में गोली लगने से ये घायल
हो गए। कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने जंगल से 3 अन्य गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनकी पहचान सोनू, डॉक्टर और जितेंद्र के रूप में हुई है। मौके से पुलिस ने 2 वाहनों में भरा करीब 250 किलो गांजा बरामद किया है। बताया जा रहा है कि ये तस्कर उड़ीसा से गांजा लाकर क्षेत्र में सप्लाई करते थे और तलाशी के दौरान पुलिस ने 3 तमंचे और कारतूस भी बरामद किए। आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं मुजफ्फरनगर के खतौली कोतवाली क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार जनपद मुजफ्फरनगर में 3 लोगों की DI मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब वो अपने गांव छछरपुर से किसी काम से शहर की ओर जा रहे थे। जानकारी के अनुसार राजकुमार, महेंद्र और सोनू बाइक से जा रहे थे, तभी सामने आ रही तेज रफ्तार ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि हादसा उस समय हुआ जब दूसरी बाइक को बचाने की कोशिश कर रहे थे। घटना में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को HCH खतौली भेजा गया है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। हादसे के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने मुआवजे और आरोपी चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर जाम लगा दिया है। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच हल्की झड़प भी हुई थी। बाद में प्रशासन ने समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। रूपाली राव ने बताया कि मामले में 3 टीमें गठित की गई है और ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया गया है। फरार चालक की तलाश जारी है अभी। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क क्षेत्र में केमिकल लदे ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया। यह हादसा कैलाश हॉस्पिटल के सामने अल्फा गोल्फ चक्कर के पास हुआ, जहां DCM टाटा ट्रक में अचानक आग भड़क उठी। सूचना मिलते ही नॉलेज पार्क और ग्रेटर नोएडा की फायर यूनिट मौके पर पहुंची और तेजी से कार्रवाई शुरू की गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि ट्रक में लदा केमिकल सुरक्षित बच गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि आग की वजह से ट्रक का आगे का हिस्सा केबिन पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। तो बुलंदशहर के गुलावटी क्षेत्र में संविदा कर्मी लाइनमैन की मौत से हड़कंप मच गया है। हाई वोल्टेज करंट की चपेटे में आने से गंभीर रूप से घायल हुए लाइनमैन ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान रविंद्र उर्फ रवि के रूप में हुई है, जो गुलावटी विद्युत उपकेंद्र 2 से संविदा कर्मी के रूप में तैनात था। वो गांव ईसोपुर का निवासी था। बताया जा रहा है कि 19 अप्रैल को विद्युत लाइन पर काम करते समय यह हादसा हुआ। घटना के बाद रवि को गंभीर हालत में नोएडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृत्यु के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। परिजनों ने विभागीय कर्मचारियों से राहुल और जई पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि इसी कारण यह हादसा हुआ है। परिजनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और न्याय की मांग की है। तो वहीं बुलंदशहर के नगर कोतवाली क्षेत्र में रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आगे चल रहे मिनी ट्रक से जाकर टकराई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कॉर्पियो काफी तेज गति में थी, जिसके चलते चालक नियंत्रण नहीं रख सका और ये टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि वाहन चला रहे व्यक्ति गौरव जादौन है, जो अरनिया क्षेत्र के पूर्व ब्लॉक प्रमुख बताए जाते हैं। स्कॉर्पियो में उनके साथ उनका बेटा भी सवार था, जो हादसे में गाड़ी के अंदर बुरी तरह से फंस गया। सूचना मिलते ही नगर कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र राठौर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राहगीरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद घायल बेटे को बाहर निकाला। दोनों पिता पुत्र को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस अभी फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। तो वहीं नोएडा के थाना फेज 2 क्षेत्र में एक युवक से बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। ये घटना सेक्टर 93 चौकी के सामने और स्वर्णिम विहार सोसाइटी के गेट के पास हुई, जहां दबंगों ने हंगामा कर दिया। जानकारी के अनुसार बाइक सवार एक युवक को करीब दर्जन भर लोगों ने घेर कर पीटा, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। मारपीट के दौरान सोसाइटी की आवाजाही भी प्रभावित हुई और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी और आरोपियों की पहचान की जा रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जल्द ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
तो वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस और हत्यारोपी के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है। ये कार्रवाई चारथल कोतवाली क्षेत्र में की गई, जहां 8 दिन पहले स्कूल के चौकीदार की निर्मम हत्या कर दी गई थी। पुलिस चेकिंग और कॉम्बिंग अभियान के दौरान आरोपी मोहन की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में मोहन को गोली लगी है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद पुलिस ने मौके से उसके ममेरे भाई नितेश को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि किराए के पैसे को लेकर हुए विवाद में ये हत्या की गई थी। पुलिस ने घायल आरोपी को इलाज के लिए सीएचसी चारथल में भर्ती कराया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं नोएडा के सेक्टर 21 स्थित जलवायु विहार में हर साल मई के पहले रविवार को मनाए जाने वाले वर्ल्ड लाफ्टर डे के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें लाफ्टर क्लब के सदस्यों ने जमकर ठहाके लगाए और तनाव मुक्त जीवन का संदेश दिया। ये लाफ्टर क्लब साल 2014 में केवल 10 से 15 सदस्यों के साथ शुरू हुआ था, लेकिन आज इनमें सैकड़ों लोग जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने हिस्सा लिया है। सामूहिक हंसी के माध्यम से शारीरिक और मानसिक तनाव को दूर करने का प्रयास किया गया। क्लब की सदस्य किरण का कहना है कि हंसी जीवन को खुशहाल बनाती है और इससे तनाव कम होता है। वहीं ज्ञान आदित्य ने बताया है कि लाफ्टर क्लब से जुड़ने के बाद उनकी सेहत में सुधार आया है और दवाइयों पर निर्भरता कम हुई है। क्लब के अध्यक्ष और भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अशोक सहानी ने कहा है कि वो हंसी स्वास्थ्य के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी सांस लेना। उनका मानना है कि नकली हंसी भी शरीर को आसानी से हंसी जैसा लाभ देती है, क्योंकि शरीर दोनों में फर्क नहीं होता है। इस पहल का संदेश है कि हंसी तनाव और बीमारियों के खिलाफ एक मजबूत प्राकृतिक उपाय है। इससे मैं तो यहाँ से 2014-15 से जुड़ी हुई हूँ इस क्लब से, और कुछ भी नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ। इतने फायदे ही फायदे हैं। बैकएक हो या अपना और कहीं दर्द वर्द हो, बीपी हो, सब कुछ अंडर कंट्रोल रहता है। और अभी जैसे अकेले भी अभी कुछ लोग रह जाते हैं इस उम्र में, तो कोई उलझन परेशानी नहीं, मन बिल्कुल शांत रहता है। सुबह से शुरुआत इतनी ऊर्जापूर्वक होती है, दिन भर कभी थकान तो लगती है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में हाईराइज इमारतों में आग से निपटने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने फायर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी 143वीं बोर्ड बैठक में 100 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। इस फैसले के तहत 102 मीटर ऊंचाई वाले आधुनिक और इमारतों में आग बुझाने और रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा में बड़ा सुधार होगा। ये निर्णय एडीजी फायर की मांग पर लिया गया है। जिले में तेजी से बढ़ती हाईराइज बिल्डिंग को देखते हुए ये कदम बेहद अहम माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार गौतम बुद्ध नगर के करीब 450 हाईराइज इमारतों और 35,000 से अधिक औद्योगिक इकाइयां हैं, जहां अग्नि सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। हाल के अग्निकांडों में संसाधनों की कमी सामने आने के बाद प्राधिकरण ने ये पहल की है। नई तकनीकी और उपकरणों के जरिए अब आग की घटनाओं में राहत और बचाव कार्य पहले से अधिक तेजी और प्रभावी हो सकेंगे। तो वहीं हापुड़ की नगर पालिका परिसर में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर की प्रतियां जलाकर अपना विरोध जताया है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सीएम चौहान ने आरोप लगाया है कि बिना उपभोक्ताओं की सहमति के जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और उपभोक्ताओं के हितों में की अनदेखी की जा रही है। सीएम चौहान ने खुली लूट करार देते हुए आरोप लगाया है कि स्मार्ट मीटर के कारण बिजली बिलों में अनियमितताएं बढ़ रही है और उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि उपभोक्ताओं की सहमति के बिना स्मार्ट मीटर लगाने की प्रतिक्रिया को तत्काल रोका जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदेश प्रभारी माननीय सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में
लोगों की आवाज गई। जैसे अपने हापुड़ से भी कम सैकड़ों महिलाओं की आवाज पहुंची कि हमारे यहाँ जबरदस्ती मीटर लगाया जा रहा है। तो माननीय सांसद संजय सिंह जी ने एक जूम कॉल मिलाई और सभी जिला अध्यक्षों के माध्यम से आज हर जिला मुख्यालय पर, जैसे यहाँ हापुड़ जिले में जिला प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र सोलंकी जी, जिला अध्यक्ष अनवर मलिक जी साहब और तमाम जिले की टीम के साथ में आज यहाँ का जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उनकी प्रतियां जलाकर गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ तो सरकार कह रही है कि ये मीटर जबरदस्ती नहीं लगाए जा रहे और दूसरी तरफ ठेकेदारों के माध्यम से हर घर पर जबरदस्ती मीटर लगाकर परेशान किया जा रहा है और उनकी बिना सहमति के किया जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है और हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि जहां आम आदमी पार्टी पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, वहां 90% घरों में मुफ्त बिजली है। चाहे पुराना मीटर हो, नया मीटर हो, स्मार्ट मीटर हो, कोई सा मीटर हो, वहां सबके 90% जनता खुश है। उत्तर प्रदेश में जनता पहले ही देश की सबसे महंगी बिजली है और उसके ऊपर ये स्मार्ट लूट का मीटर लगा दिया गया है। तो लूट, इसकी स्मार्ट मीटर की छूट पे खुली लूट जो चल रही है, आम आदमी पार्टी उसका पुरजोर विरोध करती है। और अगर ये नहीं माने तो फिर सड़कों पर उतरकर हमारे सांसद संजय सिंह 16 तारीख से 20 तारीख तक पदयात्रा निकाल रहे हैं। तो उसके माध्यम से भी इस सरकार को जगाने का काम करेंगे और कोशिश करें कि जल्द से जल्द इस मीटर को माध्यम से जो जनता परेशान है तुरंत तत्काल प्रभाव से बंद करा जाए। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।